हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट आपकी ज़मीन आपसे ज़बरदस्ती ले सकती है, और इंडिया के लैंड एक्विजिशन लॉ के पीछे की स्टोरी समझेंगे। तो सोचिए ज़रा, एक सुबह आप अपने खेत में खड़े हैं। यही वो ज़मीन है जहाँ आपके दादा ने खेती की है, जहाँ आपके पिता ने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, और जहाँ आपने बचपन में पहली बार मिट्टी पे पैर रखा था। तभी एक सरकारी गाड़ी रुकती है, एक अधिकारी आपके हाथ में एक नोटिस देता है। उस नोटिस में सिर्फ एक लाइन लिखी है, ये भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जा रही है। एक पल के लिए सब बदल जाता है। आप सोचते हैं ये मेरी ज़मीन है, मेरी मर्जी के बिना गवर्नमेंट इसे कैसे ले सकती है। और शायद यही वो सवाल है जो हर लैंड ओनर के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। अब इस पूरी सिचुएशन को एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। हरिराम सिंह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनके पास 5 एकड़ ज़मीन है। इस ज़मीन में उनके घर का खर्चा चलता है। एक दिन पता चलता है कि गवर्नमेंट उस एरिया से एक एक्सप्रेसवे बनाना चाहती है। हरिराम खुश भी हैं क्योंकि रोड बनेगी, डेवलपमेंट होगा। लेकिन रोड वहीं बनेगी जहाँ उनका खेत है। अब उनके सामने एक मुश्किल सवाल है, क्या देश की डेवलपमेंट के लिए उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ देनी चाहिए? डेवलपमेंट और इंडिविजुअल राइट्स के बीच का यही कॉन्फ्लिक्ट है, और इसी रीज़न की वजह से लैंड एक्विजिशन लॉ का जन्म होता है। जो अभी हमारा करंट लैंड एक्विजिशन लॉ है वो इस प्रॉब्लम को आंसर करता है, जो है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। नाम लंबा है लेकिन पर्पस बहुत सिंपल है। ये एक्ट गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करने की पावर देता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के साथ। सबसे पहली कंडीशन है पब्लिक पर्पस। गवर्नमेंट किसी प्राइवेट व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए आपकी ज़मीन नहीं दे सकती। लैंड एक्विजिशन का ऑब्जेक्टिव पब्लिक पर्पस होना चाहिए, जैसे कि हाईवे, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल या कोई और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन बस इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है। सोचिए, एक हाईवे बनाने के लिए सिर्फ ज़मीन नहीं ली जाती, कई बार पूरे गांव अफेक्ट होता है, लोगों का रोजगार चला जाता है, एनवायरनमेंट पर भी असर होता है, बहुत पेड़ काटने पड़ते हैं। इसलिए ये एक्ट कहता है सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। यानी ये देखा जाएगा कि प्रोजेक्ट से कितने लोग प्रभावित होंगे, क्या प्रोजेक्ट वाकई ज़रूरी है और उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। डेवलपमेंट सिर्फ कॉन्क्रीट का नाम नहीं है, डेवलपमेंट इंसानों के साथ भी होना चाहिए। इस वजह से कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन का भी प्रोविजन इस एक्ट में एप्लीकेबल होता है। और अगर एक्विजिशन जरूरी हो तो गवर्नमेंट सिर्फ ज़मीन लेकर नहीं जा सकती। एक्ट कहता है अफेक्टेड फैमिलीज़ को फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। कई रूरल फैमिलीज में कंपनसेशन मार्केट वैल्यू से मल्टीपल टाइम्स तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन लॉज मल्टीप्लायर एंड एप्लीकेबल स्टेट रूल्स। इस वजह से आपने देखा होगा रातों रात काफ़ी लोग अमीर हो जाते हैं जब उनकी ज़मीन एक्वायर की जाती है, वो इसी एक्ट की वजह से है। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर किसी का घर चला गया या रोजगार चला गया तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। ये एक्ट सिर्फ लैंड एक्वायर करने का लॉ नहीं है, ये डिग्निटी प्रोटेक्ट करने का भी लॉ है। अब आप सोचोगे कि आखिर ये 2013 में नए लॉ लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब मिलता है सिंगूर, जो कि एक वेस्ट बंगाल में जगह है, जहां पर टाटा नैनो का प्रोजेक्ट के लिए हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी। कई फार्मर्स ने कहा कि उनकी मर्जी के बिना उनकी जमीन ले ली गई है। पूरे देश में डिबेट शुरू हो गई, सिंगूर मूवमेंट शुरू हो गया। एक तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सवाल था, दूसरी तरफ फार्मर्स के राइट। इसी रीजन की वजह से पार्लियामेंट को मजबूर किया गया कि वो पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कि 1894 में आया था उसको रिप्लेस करे और 2013 में एक नया लॉ लाए, जो सिर्फ एक्विजिशन का नहीं, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रिहेबिलिटेशन का भी ध्यान रखता है। इस वजह से इस एक्ट का नाम इतना बड़ा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RFCTLARR भी बोल देते हैं। चलिए अब एक मिनट के लिए लॉ को भूल जाइए, सिर्फ एक सवाल सोचिए, अगर गवर्नमेंट कभी भी किसी की भी ज़मीन ले सके तो प्रॉपर्टी राइट्स का क्या मतलब रह जाएगा। और अगर गवर्नमेंट कभी किसी की ज़मीन ही ना ले सके तो हाईवेज, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स कैसे बनेंगे। इसी टेंशन का नाम डेवलपमेंट वर्सेस डिग्निटी है, और RFCTLARR इसी बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो आज सिर्फ हमने एक एक्ट नहीं बढ़ाए, हमने समझा है कि कानून का काम सिर्फ डेवलपमेंट करवाना नहीं है और ना सिर्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। कानून का असली काम है डेवलपमेंट को इंसान के साथ लेकर चलना। और शायद इसीलिए सबसे अच्छा लैंड एक्विजिशन लॉ वो नहीं होता जो सबसे जल्दी ज़मीन एक्वायर कर ले, बल्कि वो होता है जो सबसे ज़्यादा लोगों का भरोसा जीत ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ बियॉन्ड द कोर्ट रूम, जहाँ हम सिर्फ लॉ नहीं पढ़ाते, हम समझाते हैं कि कानून ऐसा क्यों है। और अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।